डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नो प्रॉब्लम, यहाँ पे डबल बॉन्ड नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्या ये ब्रिज हेड है? आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है? जो ब्रिज हेड है, क्योंकि वही तो दोनों के प्लेन को अलग कर रहा है। और जब वहां पे sp2 आ जा रहा है तो सब एकदम चौपट होकर एक लाइन में आ जा रहा है, एक प्लेन में आ जा रहा है, हाईली अनस्टेबल हो जा रहा है। हियर डबल बॉन्ड नो प्रॉब्लम। अब बताओ क्या यहाँ पे बेटा रेजोनेंस हो रहा है? लोन पेयर सिंगल डबल कराया जाए रेजोनेंस, दो कराते हैं। तो जैसे आप इसको रेजोनेंस कराओगे 1 2 3 याद है ना? बताओ लोन पेयर हमेशा ऑड पोजीशन पे जाएगा, और जहां पे जाता है वहां माइनस आता है, और जहां से जाता है वहां पर प्लस आता है, और डबल बॉन्ड हमेशा 2 3 से 2 1 में आता है। तो सब सिखा दिया हूं मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, बस आप मेहनत करनी है बस बेटा, और कुछ नहीं। बताओ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डाल दे? प्लस। यहाँ पे कौन सा चार्ज डाल दे? माइनस। और डबल बॉन्ड यहाँ ला दे। अब बताओ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया यहाँ पर? sp हो गया, नॉट sp2, इवन sp हो गया। तो और खतरनाक काम हो गया। कैसे sp हो गया? अच्छा आप सोच रहे होगे, वेट वेट वेट, sp2 होगा। यहां पे क्या था? 1 2 3 और 1 4, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, sp3 था। अच्छा नाइट्रोजन का बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5 होता है। सुनना जरा, 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। लेकिन यहां प्लस चार्ज आ गया है, तो प्लस चार्ज कब आया होगा? जब इलेक्ट्रॉन उड़ गया होगा। तो क्या नाइट्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं? ये बात समझे कि प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ है? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है? 5 होता है। 1 2 3 4, पांचवा भी लिख लो, ये सब तरीका बताया हुआ है भाई। तो आपने लोन 5 लिख लिए, लेकिन ये प्लस चार्ज कब आया होगा? जब इलेक्ट्रॉन हट गया होगा, उड़ गया होगा, निकल गया होगा। तो हटाओ ना इसको। अब बताओ कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा है? नहीं। फिर इसके बाद कोई लोन पेयर इसके पास है? लोन पेयर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर 0 है? बॉन्ड पेयर का मतलब हम केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो बताओ यस, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा है तो sp2, क्योंकि एक तो पाई है, क्योंकि एक तो पाई। अच्छा फिर से sp2 मतलब हाईली अनस्टेबल। ये किसने बताया सब कहानी? ब्रेडिट से। सो व्हाट? तो आपने क्या सीखा ब्रेडिट रूल से? पहले ये बताओ मुझे कि जो ब्रिज हेड एटम है उस पर प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए। आ गया तो कंपाउंड ले गया, आ गया तो कंपाउंड को खा गया, वो जान ले ली उसने कंपाउंड की। तो आप सोचो कि कितना बढ़िया लग रहा था, ऐसे बना हुआ था, फिर ऊपर ऐसे लगा हुआ था, सब क्या कर डालेगा? बिल्डिंग ही तोड़ देगा पूरा बराबर। नहीं जैसे अर्थक्वेक आ गया हो, सब निपट गया, एकदम प्लेन में आ गया। तो क्या क्या नहीं आना चाहिए बताओ? ब्रिज हेड पर प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, नॉट। अरे ठीक है, समझ गए ना कहने का मतलब? क्लियर है ना बात? तो ऐसे केसेस में जो है हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रेड शो। पहले इसको नोट करो अच्छे से, फिर इसका क्या यूज है बेसिक कैरेक्टर में वो बताते हैं। ये कह सकते हैं, सुनो इससे रिजल्ट क्या आया? इसका मतलब ये कह सकते हैं अगर ब्रिज हिट पे लोन पेयर है, ब्रिज हिट पर अगर लोन पेयर है बेटा, क्या वो रेजोनेंस में जाएगा? क्योंकि अगर वो चला गया तो वहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा और कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोन पेयर प्रेजेंट एट ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिज हेड एटम इज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। करेक्ट और नॉट? क्योंकि अगर वो डिलोकलाइज हो गया तो उस पर्टिकुलर एटम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा और कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो लिखो, स्टेटमेंट लिखो नोट करके, लोन पेयर प्रेजेंट एट ब्रिज हेड एटम इज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इज लोकलाइज्ड। कैसे इलेक्ट्रॉन होगा वो? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, और अगर मोर फ्री है तो मोर बेसिक कंपाउंड। यानी कि ब्रिज हेड पर अगर लोन पेयर आ जाएगा तो उसका बेसिक नेचर बढ़ेगा कि घटेगा? ये बताओ मुझे। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो लोन पेयर लोकलाइज होगा, डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि डिलोकलाइज हो गया अगर किसी भी रीजन से
तो उस ब्रिज हेड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। अभी सिखाया था। तो ये सब ग्रेडिएंट रूल की वजह से मैंने आपको बताया। तो मोर फ्री होगा, उसका बेसिक कैरेक्टर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका बेसिक कैरेक्टर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल पूछे जैसे आपसे, जरा बताना। यहां पे नाइट्रोजन है, ध्यान देना, यहां पे क्या है? नाइट्रोजन। इसके पास लोन पेयर है ए और बी, मैंने ये लिया, यहां पर नाइट्रोजन है, विच वन इज मोर बेसिक? देखो रेजोनेंस यहां भी नहीं हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी क्या है बताओ? लोकलाइज्ड है। ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी वो था लोकलाइज्ड, ये भी कहीं नहीं जा रहा है, ये भी कहीं नहीं जा रहा है। बट अगर जाने के चांसेस सबसे कम का अगर सपोज जाना होता तो ये वाला तो बिल्कुल भी, ये हमेशा क्या रहेगा? फ्री रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? फ्री रहेगा। अगर आप यहाँ पे H+ अटैच भी करा दोगे तो पता है sp3 ही आएगा। अगर आप चेक करके देखना, H+ लग जाएगा तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तब भी sp3 रहेगा। और अभी भी क्या है बताओ? sp3। सो कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? जल्दी बोलो, ए या बी? समझ में आया कि हमने आपको ग्रेडिएंट रूल और ये 3 क्यों बताया एक्चुअली। अच्छा, अगर हम इसको एग्जांपल को ऐसे दे देते तो आप तो तुरंत आंसर बोल देते फटाक से। ये वाला और बी थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। फिर से मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लगाया, इसके पास लोन पेयर है, और मैंने जो बी लिया, पता है इस बार क्या किया? यहाँ पे नाइट्रोजन तो लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा दिया। सुना जरा सा, और मैंने यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दिया। हम कह सकते हैं कि ये जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइज्ड है। कैसा है बताओ? अब आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। ये आसानी से रेजोनेंस करेगा, इधर उधर हो सकता है, तो हमने कराए बहुत सारे एग्जांपल इस तरह के। लोन पेयर सिंगल डबल यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस का कंडीशन आ रहा है, क्या रेजोनेंस होगा? क्योंकि अगर हो गया तो चौपट हो जाएगा, तो टूट के क्या हो जाएगा? एकदम एक प्लेन में आ जाएगा। तो क्या ये लग रहा है कि डिलोकलाइज्ड है लोन पेयर सिंगल डबल? बट दिस इज नॉट डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये लोकलाइज्ड और ये डिलोकलाइज्ड है तो कौन ज्यादा फ्री है? मोर फ्री। मोर फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है बताओ? बहुत बिजी है, ये बिजी इलेक्ट्रॉन है ना? बिजी, ये बिजी है और ये फ्री है। तो बताओ H+ किसके पास जाएगा? जो बिजी है उसके पास जाएगा, जो फ्री है उसके पास जाएगा? जो बिजी है वो बिजी रहेगा, मिलेगा ही नहीं उससे, तो किसके पास जाएगा? जो फ्री है। कौन फ्री है? ये वाला फ्री है, तो H+ जल्दी अटैक कर जाएगा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा? A > B। आप समझ में आया ग्रेडिएंट रूल का क्या मतलब था? बोलो। चलो अब एक चीज और समझो। अब यहां पे क्या है, एक एनर्जी डायग्राम आता है। एनर्जी डायग्राम आता है, एन फ्लिपिंग का ही आता है। डेल एच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? HP माइनस HR, यही होता है ना? बोलो। अगर HP लेस देन HR है तो बताओ ये वैल्यू कैसा हो जाएगा? ये अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा? अरे ये कम है और ये ज्यादा है तो ये वैल्यू इस प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सो होगा। क्लियर? जब हमने A से B बनाया था, मैं एन फ्लिपिंग की बात कर रहा हूं, जब हम A से B गए थे तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आया था, बुलाया था कि नहीं आया था? ये जो ट्रांजिशन स्टेट आया था, यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp2 था, एंगल कितना था? 120। ये यहाँ पर sp3 था, यहाँ पर sp3 था, याद है? बोलो। और मैंने बोला था कि इसका एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। अब जरा देखो, ये क्वेश्चन आपके एम्स लेवल पे आ सकता है, एम्स लेवल पे आ सकता है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ। और सच में अगर आपको ये ग्राफ नहीं बताऊंगा तो आप जनरली देख के आप सही तो नहीं करके आने वाले हो, मैं बता रहा हूँ। बट यहाँ पे देखो आपको बहुत सिंपल लगेगा। मैक्सिमम एनर्जी तो बताओ क्या होगा? मिनिमम स्टेबिलिटी। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा पहले, उस टाइप का ग्राफ आपको मैं दिखाता हूँ किस टाइप का ग्राफ आएगा इसका। इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला। अच्छा प्रोसेस कैसा है बताओ जरा? ये वाला भी मैंने उस टाइम लिखाया था एक्सो है, तो अगर एक्सो है तो ये बी है और ये क्या है बताओ? ए। तो अगर यहाँ पे आप डेल एच निकालोगे तो क्या लिखोगे? यही तो प्रोडक्ट है, HB माइनस। बोलो
बताओ भाई, बताओ, क्लियर है? और HB माइनस HA लिखोगे तो HB क्या होना चाहिए फॉर द प्रोसेस टू बी एक्सो? HB लेस देन, करेक्ट और नॉट? बोलो जल्दी, बात क्लियर है ना? तो अगर ये ऐसा होगा तभी डेल एच का वैल्यू कैसा आएगा बताओ? लेस देन 0 होगा, प्रोसेस कैसा होगा? बहुत कम बुक्स में आपको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, देख लो ध्यान से, समझ लो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको अभी। सर यहाँ तक बात क्लियर है ना? ये डायग्राम मैंने बना के दिखाया था ना, मैं सीधे ऐसे नॉर्मल बताने जा रहा हूँ। ए था, क्या फिर था? बी था, फिर बीच में प्लानर हुआ था, क्या हुआ था? ये प्लानर हुआ। sp2 आया था, एंगल कितना था? 120 था। ये sp3, ये sp3, यहाँ पे sp2 हुआ था। जब तक ये यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा तब तक इधर जा ही नहीं पाएगा, ये ध्यान रखो। इसको यहाँ से होके जाना। अब मैं डायग्राम डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ, देखना जरा सा। ये एनर्जी वर्सेस POR, और इस POR, चलो बताओ इसका फुल फॉर्म बताओ कोई। POR प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। गुड, वेरी गुड, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, गजब, क्या बात है भाई। हाँ प्रियंका बताओ। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, गुड, क्या है ये? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। आरएक्शन मीन्स क्या? रिएक्शन, है ना? जब आप लोग डॉक्टर बन जाओगे तो आप ये लिखा करोगे। तो अभी मैं RX भी लिखता हूँ और आगे क्या लगा देता हूँ? N, क्योंकि अभी आपको नीट क्वालिफाई करना है। तो RX डॉक्टर कब बनोगे? जब आप क्या क्वालिफाई करोगे? नीट, तभी तो आप RX लिखोगे ना। तो इसमें भी लॉजिक है रिएक्शन लिखने में। मेरा लॉजिक समझ में आया क्या? मैं आरएक्शन क्यों लिखता हूँ कि भाई पहले आप नीट क्वालिफाई करो, फिर क्या लिखो? RX लिखो। तो जब आप नीट क्वालिफाई कर लोगे, फिर क्वालिफाई कर लिए तो हट जाएगा और क्या बचेगा? RX, और आप डॉक्टर बन जाओगे। तो रिएक्शन ऐसे लिखने का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया आपको? बहुत रिसर्च किया मैंने इसमें कि मैंने ऐसा क्यों लिखता हूँ इसको, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा। RDX नहीं बेटा, समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? RXN ये क्या है बताओ? नीट। जब आप नीट क्वालिफाई कर लोगे तो क्वालिफाई कर लिया तो काम खत्म, इसका क्या बचा? और RX बचा, मतलब आप क्या बन गए? डॉक्टर बन गए। RX मतलब जल्दी सही हो जाओ, डॉक्टर जल्दी सही करना चाहता है ना। अब इतना भी मैं डॉक्टर थोड़ी बेटा, मैं तो इंजीनियर हूँ, तो मुझे RX बस इतना पता है कि डॉक्टर जब कभी भी सिर्फ लिखता है ना पेपर, तो ऊपर में क्या लिख देता है? RX। तो सबको पता ही होगा ना, आपको नहीं पता है क्या? मनते पता है ना? जैसे कि मान लो ये है, सुनने मेडिसिन लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, लिख डाला ऊपर में, लेकिन बड़ा साफ साफ लिखते हैं RX। ये एकदम क्लियर होता है। और ये तो कोई मेडिसिन है, और पता है ऐसी मेडिसिन की जहाँ पे मेडिकल स्टोर उसने खोल रखा है वहीं पे मिलेगी वाली मेडिसिन, क्योंकि वही नाम पहचानेगा कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। और उसका रीजन, उसका लॉजिक क्या होता है उसके पीछे, कि जिस मेडिकल स्टोर को उसने प्रीफर कर रखा है वहाँ से बैक साइड से कमीशन भी आ जाता है उसको, है ना? 2 लाख की दवाई बिकी तो 1 लाख रुपए उसके पास चला जाएगा, 1 लाख रुपए। मेडिसिन से बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, पता है ना आपको? 2 रुपए की मेडिसिन मार्केट में 200 रुपए के आसपास मिलती है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चलो। तो क्या रिएक्शन का लॉजिक समझ में आया आपको? भूलोगे तो नहीं कभी? पक्का, गुड। अब बताओ यहाँ पर भाई एक A है और दूसरा क्या है बताओ? B। अच्छा एक चीज बताओ, B कहाँ होगा, इसके ऊपर या इसके नीचे? ध्यान से बताओ। A का एनर्जी ज्यादा है, थोड़ा और ऊपर कर लो भाई अगर आपको करना है तो, आपके मर्जी। तो यहाँ पर A है, उसका एनर्जी क्या है देखो जरा, यहाँ से ज्यादा है, और B कहाँ होगा बताओ? उसका नीचे होगा। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी कम है। देखो ना, ये एनर्जी B का कम है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो बस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आपने काइनेटिक्स में पढ़ा ही, बेटा ऐसा बनता है नहीं बनता है ग्राफ, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। हो गया ऐसे? तो ये है A और ये है क्या? B। बोथ आर एमाइंस। यहाँ पे लोन पेयर ऊपर था, यहाँ पर लोन पेयर नीचे, यहाँ पे ऊपर था और यहाँ पर नीचे। और ये जो है आपका यहाँ पे लिखा होगा
sp2 होगा और एंगल 120 डिग्री होगा, और ये क्या होगा, पता है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। यहाँ कहीं पे sp3 लिखा होगा, एंगल 109 लिखा होगा, कहीं पे sp लिखा होगा 100 180 लिखा होगा। तो सोचो कि जिसको मैं आपको बताता कि ट्रांजिशन स्टेट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिसको ये एंगल नहीं पता है ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, वो ये ग्राफ कभी सही नहीं कर पाएगा। इस ग्राफ का जो मेन पार्ट है कि वहाँ पे sp2 लिखा होगा और एंगल कितना, sp2 हो सकता है एंगल ना लिखा हो, sp2 ही लिखा हो, तो sp2 का मतलब कितना 120। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस। अब मैं आपको दूसरा दे दूं, सपोज इसी टाइप का दे दूं, सुनो जरा ध्यान से। मैंने कहा कि इस टाइप का ये A है और ये बेटा बताओ क्या है, B है, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मैंने कहा, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया sp3। बताओ अब अमाइन इन्वर्जन में बताओ कौन सा ग्राफ सही है, ये वाला या ये वाला, बताओ ना। ये तो ट्रांजिशन स्टेट है ना भाई, और ट्रांजिशन स्टेट में एंगल कितना बनता है, कितना बनता है 120, तो इसमें 120 और इसमें कितना होगा, sp3 होता ही नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, पर sp3 एवरेशन एंगल इज 109 डिग्री। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, एम्स में आ सकता है, नीट में नहीं, एम्स में आ सकता है। क्लियर है ना, तो कौन सा वाला सही है, दिस वन, और ये क्या है बताओ, बताइए समझ में। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट थे एंड फ्लिपिंग के और ब्रेडिट सोल वगैरह, है ना, नोट डाउन जल्दी करो तेजी से। एक क्वेश्चन है, एन फ्लिपिंग और बेसिक कैरेक्टर में क्या रिलेशन है, मोर एन फ्लिपिंग, मोर एन फ्लिपिंग इनवर्स रिलेशन। जितना ज्यादा एन फ्लिपिंग होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं, देखता हूं आपसे। अच्छा, अगर बल्कि ग्रुप साइज बढ़ा तो फ्लिपिंग होने के चांसेस कम हो गए। एक ही एग्जांपल लूंगा बस, आपको बेसिक कैरेक्टर बताना होगा, ठीक है। Which one has more basic character? तुरंत आंसर चाहिए। क्या फ्लिपिंग ऑर्डर लिख सकते हो, पहले फ्लिपिंग ऑर्डर लिखो। अच्छा, फ्लिपिंग ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, इसमें देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ज्यादा भारी कौन हो गया, तो ज्यादा भारी हो गया तो फ्लिपिंग का चांसेस कम हो गया, कम भारी है तो फ्लिपिंग का चांसेस, तो मोर फ्लिपिंग कहां पे होगा, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, बताओ बेटा, B इज ग्रेटर देन A, है ना। अब मैं फिर से लिख रहा हूं, सुनो जरा ध्यान से। अब A फिर से B, अगर आपको एन फ्लिपिंग कराना है, सुनना, अगर आपको एन फ्लिपिंग कराना है बेटा आपको एक जगह से होके जाना पड़ेगा, बिना वहां से जाए हुए फ्लिपिंग नहीं। और वो जगह कौन सी है, ट्रांजिशन स्टेट। अच्छे बताओ, अगर ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन जाए तो फ्लिपिंग भी, भाई जितनी जल्दी हम ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेंगे उतनी जल्दी फ्लिप करके उधर चले जाएंगे। तो अगर हम देखें तो हेक्सागोन यहां पर जो एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, यहां पर जो एंगल होता है कुछ 108 के आसपास होता है। विच कंपाउंड विल रीच ट्रांजिशन स्टेट इजली, ट्रांजिशन स्टेट में एंगल कितना होता है, तो यहां भी कितना है, तुरंत से ट्रांजिशन स्टेट बढ़ गया और खटक एक्सप्लोड गया। थोड़ा एंगल भी साइक्लिक कंपाउंड्स में देख लेना। आपने क्या बताया, अच्छा आपने देखा, अच्छा 5 कार्बन, अरे वाह, 1 2 3 4 5, फिर देखो अच्छा
4 कार्बन है ना, यही ना, 5 कार्बन, बड़े बड़े कार्बन सब लटके हुए हैं इसमें, घूम ही नहीं पाएगा ये। 4 कार्बन, अच्छा इसके रेस्पेक्ट में तो घूम सकता है ये। तो भैया इसमें फ्लिपिंग ज्यादा करवा दिया, इसमें फ्लिपिंग कम करवा दिया। तो ऐसा नहीं कि आपको ये ग्रुप ही लटके हुए देखने हैं, थोड़ा सा एंगल भी देख लो, कौन सा एंगल में है भाई। तो ये बताओ ना, यहाँ पर कौन सा एंगल है, 120 डिग्री। और एंगल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होता है, एंगल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होता है, 120। ये खटाक से कहाँ जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट, और तुरंत क्या बना देगा, बताओ क्या हो जाएगा इसका, एन फ्लिपिंग, क्योंकि एंगल कितना है इसका, 120। तो बताओ वेयर इज मोर एन फ्लिपिंग। तो अब बताओ, फिर से लिखो फ्लिपिंग ऑर्डर, फिर से लिखो फ्लिपिंग ऑर्डर, बी ग्रेटर देन ए। अब बेसिक नेचर लिखो इसका, बेसिक ऑर्डर। तो होगा क्या बेसिक ऑर्डर, ए ग्रेटर देन बी। कहानी एकदम उल्टा हो गई थी भाई, समझ रहा है, नहीं आया, पक्का कंफर्म, लॉक कर दिया जाए, गुड, आया समझ में। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, सो बी केयरफुल। क्या लिखे यहां पर, बी केयरफुल। क्या बेटा कान में क्या बोल रहा है, बी केयरफुली लिखा है, बी केयरफुली लिखा है, बी केयरफुल। बी मीन्स क्या, बी, सी मीन्स क्या, केयरफुल। सो बी केयरफुल अबाउट, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, ठीक है ना। ओके, आज हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, एन फ्लिपिंग की बात हो रही थी लास्ट टाइम। तो क्या रिजल्ट हम लोगों ने देखा था कि एन फ्लिपिंग अगर ज्यादा होगी तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा। रीजन क्या था कि लोन पेयर यहाँ पे था, H प्लस आया, और जैसे वो आया लोन पेयर ऐसे हो गया, फिर जैसे इधर गया तो फिर लोन पेयर ऐसे हो गया। तो मतलब कौन सा गेम हो रहा था, लुका छिपी का गेम हो रहा था। H प्लस बेचारा सोच रहा था कि यहाँ जाएंगे और उनको लोन पेयर मिल जाएगा, बट ये घूम गया, फिर नहीं मिला। तो ऐसे करके जब कभी भी एन फ्लिपिंग जितना ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आई थिंक हमने लास्ट टाइम में ब्रेडिट्स रूल की बात भी की थी। मैंने कहा था कि जो ब्रिज हेड एटम्स हैं उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम जब हम लोग ब्रेडिट्स रूल की बात कर रहे थे, ब्रेडिट्स रूल की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि एट ब्रिज हेड एटम there should not be sp2 hybridization। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अगर ब्रिज हेड है तो जो ब्रिज हेड एटम्स होते हैं, जो ब्रिज हेड कंपाउंड्स होते हैं, एक्चुअली में जो ब्रिज हेड कंपाउंड्स होते हैं, ब्रिज हेड कंपाउंड्स वो नॉन प्लानर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन प्लानर होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। नॉन प्लानर होते हैं, कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। लाइक हमने ये एग्जांपल आपको सिखाया था, बताया था लास्ट टाइम, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कल वाला। लाइक हमने ये एग्जांपल लिया था, ये लिया था। तो ये दोनों हमारे कौन से एटम्स हैं बताओ, ब्रिज हेड एटम्स हैं। और आप देखो ना, मैंने बताया था ना कि एक बुक ऐसे है, समझाया था, और फिर एक ऐसे लगा हुआ है। तो कौन सा है बताओ, ये 3D है कि नहीं है, दिस इज 3 डायमेंशन। अब अगर यहाँ पर हाइब्रिडेशन कितना है ये बताओ, sp3 है। यहां पर भी क्या है बताओ, sp3 है। अब अगर यहां पर किसी रीजन की वजह से सपोज sp2 हो जाता है, क्या हो जाता है, sp2, जैसे कि sp2 करा के देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया कि सपोज, या डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, लाइक ये है, कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया ये, और यहां पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो अभी sp3 था और अभी क्या हो गया बताओ, sp2 हो गया। अभी sp3 था, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि यहाँ पर क्या हो गया बताओ, sp2 हो गया। लाइक H प्लस निकल गया, लाइक क्या निकल गया, H प्लस निकल गया, मतलब यहाँ से हमने H प्लस निकाला। तो यहाँ से H प्लस निकल गया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज बचा, सॉरी H प्लस निकलेगा तो माइनस आएगा ना, छोड़ो। कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया सबको। अब प्लस चार्ज आ गया तो देखो प्लस चार्ज है, और सिंपल से देखो बेटा, प्लस चार्ज और सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, बताओ प्लस चार्ज है और सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। तो प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होता है, sp2 होता है, याद है आपको।
तो प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इसका मतलब कि अपर हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, और sp2 होने का मतलब ये कैसा होने लगेगा बताओ, प्लेनर। प्लेनर मींस क्या, कितना एंगल, 120 डिग्री, और 120 डिग्री होने के चक्कर में ये अपने नॉन प्लेनरिटी को एकदम क्या करेगा, लूज कर देगा, एकदम सीधा प्लेन फ्लैट हो जाएगा ये। तो ये हाईली क्या हो जाएगा बताओ, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको बोला था कि जो ब्रिज हेड होता है, एटम्स होते हैं, क्या लिखा था मैंने, जो ब्रिज हेड एटम्स होते हैं, ब्रिज हेड एटम से बेटा क्या क्या नहीं होना चाहिए जरा बताना, प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या बताओ, निगेटिव या लोन पेयर अगर है तो वो नॉट इन रेजोनेंस, नॉट इन रेजोनेंस। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अगर ये रेजोनेंस में चला गया है ना, तो ऐसे कह सकते हो आप कि प्लस चार्ज ब्रिज हेड पे नहीं होना चाहिए, बोलो, अगर आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, और अगर ये सपोज अगर ये कहां पे चले गए, रेजोनेंस में चले गए, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर sp2 हो गया तो जो ब्रिज हेड कंपाउंड है, कौन सा बताओ कंपाउंड, ब्रिज हेड कंपाउंड बिकम्स, बोलो, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और जबकि हम बात स्टेबिलिटी की करते हैं तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम समझा ही लिया था, फिर भी इसको एक समराइज करके इसको नोट भी कर लेना भी। अब हम अभी थोड़ा बात करने जा रहे हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। आज हमारा जीओसी का लास्ट क्लास है, ओके, जीओसी आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की बात करते हैं। लाइक मैंने ये कंपाउंड लिया बेटा, हमने कहा कि ये हमारे पास ये है और ये कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, नो डाउट। बताइए इस कार्बन पे चार्ज कितना है, 0 है, इस कार्बन में चार्ज कितना है, 0 है, और सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए, sp3। कार्बन पर चार्ज कितना है बताओ, 0 है। कार्बन पर चार्ज अगर 0 है और अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो 100% आंख बंद करके आप बोल सकते हो हाइब्रिडेशन sp2। बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट करने हैं, लास्ट टेस्ट में भी इस टाइप में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे जहां पे आपको निकालना ही नहीं था, सीधे देख के क्या लिखना था, आंसर्स लिख देते थे। एक बार फिर से बताओ, अगर प्लस चार्ज है कार्बन पे और अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडेशन sp2। कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड लगा और चार्ज 0 है, हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। बोलो, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, चार्ज 0 है, हाइब्रिडेशन sp3 होगा। कार्बन पर माइनस या लोन पेयर है, सिंगल बॉन्डेड है, तो वहां पर लोचा है। अगर वो रेजोनेंस में चला जाता है तो sp2 हो जाएगा, और अगर रेजोनेंस में नहीं जाता है तो sp3 होगा। ये आपको याद रखो एकदम अच्छे से, ठीक है। तो क्या हम देख के ही बता सकते हैं यहाँ पर क्या है बताओ, sp3। क्यों sp3, जल्दी बोलो, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चार्ज 0 sp3। बताओ यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, चार्ज 0 है, बताओ sp3। sp3 का मतलब एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ मुझे, ये जो एंगल होते हैं, ये वाले एंगल हेक्सागन में कितने होते हैं, 120 होते हैं। कितने होते हैं, 120 डिग्री होते हैं। अब सुनना, ब्रेडिट्स रूल की बात मैं करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मान लो कि किसी भी तरह से ये जो आप बाईसाइक्लो कंपाउंड देख रहे हो, यहाँ पर इस एटम पर जो इन दोनों बाईसाइक्लो कंपाउंड्स को ज्वाइन कर रहा है, वहां पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। या फिर यहीं पर, ध्यान देना, यहीं पर एक डबल बॉन्ड आ गया, सुनना, या फिर यहीं पर कुछ ऐसा केस लिया मैंने, यहां पर माइनस है या लोन पेयर ले लें, और यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है, बता रहे जरा सा, ओके। अब जरा मुझे डायरेक्ट बताओ, मुझे कार्बन पर प्लस चार्ज है, कार्बन पर प्लस चार्ज है और सिंगल बॉन्डेड है, सीधे आंसर चाहिए, कार्बन पर प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्डेड है, बताओ हाइब्रिडेशन। कार्बन पर डबल बॉन्ड है और चार्ज 0 है, कार्बन पर डबल बॉन्ड है और चार्ज 0 है, हाइब्रिडेशन sp2। निकालने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। कार्बन पर लोन पेयर है,
बट वो कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। तो कार्बन पर अगर लोन पेयर है और देखो लोन पेयर सिंगल डबल हो जा रहा है, तो कार्बन पर अगर लोन पेयर और रेजोनेंस में जा रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा बेटा अगर ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा होता, लाइक ये केस होता, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता, sp3 होता, है ना। लोन पेयर का मतलब यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, कौन सा चार्ज बताओ, माइनस चार्ज। तो यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है। अब मुझे आपसे एक चीज ये पूछना है कि यहाँ पर sp2 आने से ये हाईली क्या हो जा रहा था, अनस्टेबल हो जा रहा था। यहाँ पर sp2 आने से ये हाईली क्या हो जा रहा था, अनस्टेबल हो जा रहा था। व्हाई अनस्टेबल, पूरा फ्लैट हो जा रहा था। ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है, बेसिकली हम इनको बोलते हैं फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको, फ्यूज्ड, जुड़े हुए एक दूसरे से। फ्यूज्ड का मतलब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, ये लगभग क्या होते हैं, इनको ऐसे समझो। एंगल कितना यहाँ पर दिख रहा है बताओ, 120, 120, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 120 दिख रहा है। फ्यूज्ड है ना, क्या बताओ बेटा, अरे नहीं 60 कैसे होगा, ये एंगल कितना होता है, ये टोटल 180 है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें भी हम समझेंगे। ये टोटल 120 होता है बेटा। अब बताओ ये बड़ा दिख रहा है एंगल या ये बड़ा दिख रहा है, कौन सा, ये बड़ा, तो ये आपका 120 होता है और ये 60। ये ट्रायंगल में मैंने बताया आपको, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेट इट बी वेरी क्लियर, एक्चुअली थिंग्स शुड बी क्रिस्टल क्लियर, राइट। जैसे इसकी बात करें हम, चलो हम ये ले लेते हैं, आपकी बात को हम पूरा करते हैं। ये लिया मैंने, ये पूरा एंगल कितना है, पूरा 180 है। ये पूरा का पूरा एंगल कितना है बेटा, 180। अब बताओ बेटा इसमें कौन ज्यादा है कौन कम है, क्या ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है, तो ये कितना होगा 120 और ये वाला कितना होगा 60 होगा। सो व्हाट इज दिस एंगल, 120। अब भी नो क्लियर, हाँ तो कंफ्यूज नहीं, तो आप कुछ ही पूछो, मैं बोला हूँ कि आप कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, आप पूछ के देखो एक बार अच्छे से। नाउ अच्छा एक चीज बताओ, इसमें ऑलरेडी एंगल कितना है 120, और जब sp2 आया तो v कितना होता है। आप जरा बताना मुझे सही से जो मैं पूछने जा रहा हूं, क्या ये कंपाउंड ये प्लस चार्ज आने से, डबल बॉन्ड आने से या माइनस चार्ज आने से स्ट्रेन फील करेगा, बोलो जल्दी। ये स्ट्रेन फील क्यों कर रहा था, क्योंकि भाई ये तो 3D था, टूट के प्लेन हो जा रहा था। यहां पर ये ऑलरेडी एंगल कितना है बताओ 120, और जब sp2 हाइब्रिडेशन आया तब भी कितना है 120। अरे तो बताओ पहले भी 120 था और बाद में भी, तो क्या स्ट्रेन फील करेगा, ये स्ट्रेन कब फील करता है, लाइक पहले 60 था और हो गया 180, तो 60 से कितना करना चाहेगा अपने आप को 180, तो हाईली एंगल स्ट्रेन फील करेगा। अब ये पहले 120 पहले भी था और 120 बाद में भी है, तो क्या कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेन आएगा, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक देयर इज बोलो, मैं एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, एंगल स्ट्रेन। क्यों, बिफोर 120 था और आफ्टर भी 120 है, दिस इज द रीजन एक्चुअली। पहले मुझे बताओ कितने लोगों की बात 100% समझ में आ गई, हाथ उठाओ, पूरा एकदम क्लियर बात, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो अभी। भाई स्ट्रेन तो तभी आता है जब एंगल का डिफरेंस आता है। स्ट्रेन कब आता है, जब एंगल का डिफरेंस आता है। 30 था 60 था, हमें 120 करना था, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गया। 60 था 180 करना था, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन आ गया। पहले से कितना है ये, अभी भी कितना आया, इट मीन्स व्हाट, देयर इज नो एंगल स्ट्रेन। और अगर एंगल स्ट्रेन नहीं है, सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर स्टेबल कंपाउंड्स। सो हम कह सकते हैं कि इफ देयर इज नो एंगल स्ट्रेन, सो इफ देयर इज, बोलो बेटा, इफ देयर इज नो एंगल स्ट्रेन, कंपाउंड इज स्टेबल। जो भी सिखा रहा हूं बेटा अच्छे से सीखो, हर चीज को प्लान। तो अब बताओ अगर मैं यहां पे ब्रेडिट्स रूल की बात करूं तो फेल हो गया। अकॉर्डिंग टू ब्रेडिट्स रूल देयर शुड बी नो प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड और लोन पेयर विच इज ऑन रेजोनेंस शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड एटम। ये तो था ब्रेडिट्स रूल। तो भाई ये दोनों एटम भी तो इन दोनों रिंग को जोड़ रहा है,
ये दोनों एटम्स भी तो इन दोनों रिंग को जोड़ रहा है, ये दोनों भी तो इन दोनों रिंग को जोड़ रहा है, ये भी तो इन दोनों रिंग को जोड़ रहा है, ये भी तो इन दोनों रिंग को जोड़ रहा है। बोलो। बट हम ऐसे कंपाउंड्स को, चूंकि स्ट्रेन आया ही नहीं, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को ब्रिज हेड कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम ब्रिज हेड कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे। तो फ्यूज्ड, सुनो, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स जो होते हैं, सुनना बेटा, नॉट 3D बोल दे, नॉट 3 डायमेंशनल बोलो, या फिर नॉट ब्रिज हेड कंपाउंड्स, ब्रिज हेड कंपाउंड। तो ये जो यहां पर मैंने लिखा है, इसको मैं इसको ब्रिज हेड नहीं बोलूंगा। ब्रिज हेड तो हम वही बोलेंगे जहां पे क्या होगा, 3D होगा। हम इसको एक काम करते हैं, दूसरा छोटा सा नाम देते हैं, अपना खुद का बनाया हुआ नाम दे देते हैं। मैं इन दोनों को ब्रिज एटम बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? ब्रिज हेड ना बोल के क्या बोल देता हूं, ब्रिज एटम बोल देता हूं। बोल दिया रे। ये दोनों भी क्या होंगे बताओ यहां पर, ब्रिज एटम। भाई जोड़ तो रही है दोनों को, ये दोनों भी क्या होंगे, ब्रिज एटम। ये दोनों भी क्या होंगे, ब्रिज एटम। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताना बेटा कि इसमें और इसमें आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? एक डिफरेंस क्या दिख रहा है कि ये 3D है, एंगल स्ट्रेन यहां पे ज्यादा है, हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं अगर क्या हो जाए, ये आ जाए। अगर ये ना है तो ठीक है, वो जैसा है वैसा रहेगा। बट अगर ये सब आ जाए तो अनस्टेबल हो जाते हैं। इधर कंपाउंड स्टेबल, बात समझ में आती है? तो अब यहां पर क्या कि प्लस भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, लोन पेयर भी आ रहा है, जो कि कहां जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, और ब्रिज एटम पे ही आ रहा है। बट दीज कंपाउंड्स आर नॉट हाईली अनस्टेबल, दीज कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। ये पहला डिफरेंस। एक दूसरा डिफरेंस मुझे और भी दिख रहा है। हाँ, मतलब पता है क्या, अगर मैं इस वाले कंपाउंड का ध्यान देना, अगर मैं इस वाले कंपाउंड का, वही बताओ कितना रिंग है, 1, कन्वर्जन सिखाया था कल, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 मेंबर का रिंग बना लिया जाए, बना लिया। अब बताओ इस 6 मेंबर के बीच में क्या है, क्या ये है, कल सिखाया था ना, और यहां पे बताओ कौन सा चार्ज है, प्लस। तो जो दो साइकिल को जोड़ रहा है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, पता है, जरूरी नहीं, ध्यान देना, कई तरीके होते हैं, आपको हर तरीका पता होना चाहिए। क्या कोई गलत बात है इसमें मैंने लिख दिया, बताओ। अरे मैंने ऐसे लिखा, अरे खड़ा है तो चाहे बीच में घुसा खड़ा कर दो, चाहे ऐसे खड़ा कर दो, खड़ा ही तो है। तो ये पड़ा है और ये अब ज्यादा खड़ा हो गया तो बाहर निकल गया भाई, बोलो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा बताओ, ये दो एटम जो हैं ब्रिज हेड एटम, ये तो ब्रिज हेड हैं, ये दोनों क्या है बताओ, नॉट ब्रिज एटम, क्या है ये, ब्रिज हेड है। उसके बीच में अगर आप देखोगे जो जो दो ब्रिज को जो जोड़ रहा है उसके बीच में क्या है, एक कार्बन है, एक एटम है उसके अंदर, है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में एक एटम आ जा रहा है, और जब जब ये इन दोनों को जोड़ रहा है तो यहां भी एक भी कार्बन नहीं है, 0 एटम्स है। बताओ क्या डिफरेंस है यहां पर, 0 एटम्स है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, नोट करके एक चीज क्या लिख सकते हैं, इन बाइसाइक्लो कंपाउंड्स फ्यूज्ड, कौन से बताओ, फ्यूज्ड। इन फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड देयर इज 0 कार्बन बिटवीन 2 ब्रिज एटम। बोलो क्या लिखूं, इन फ्यूज्ड, बोलो बेटा, बाइसाइक्लो कंपाउंड देयर इज 0 एटम्स, एटम्स लिख रहा हूं सीधे, जरूरी नहीं कार्बन हो, कोई और भी एटम हो सकता है। देयर इज 0 एटम्स बिटवीन 2, बोलो क्या, ब्रिज एटम। तो बताओ यहां पे क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, स्टार बना के जला बोलो, in this case there is atoms present between 2, बोलो, ब्रिज हेड एटम्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, ब्रिज हेड एटम्स। ये कहानी समझ में आई कुछ बाइसाइक्लो की? तो बाइसाइक्लो में इसका मतलब कि इन, फाइनली मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब इन बाइसाइक्लो कंपाउंड, इन फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड, बताओ
क्या इन सब की पॉसिबिलिटी हो सकती है? ब्रिज एटम पर क्या ये पॉसिबल थे? क्या ये पॉसिबल थे? नहीं थे। मतलब ऐसा केस आ जाएगा तो ब्रिजेट कंपाउंड क्या हो जाएगा? बिकम्स स्टेबल। बट अगर इसमें क्या आ जाए, कहां पर बताओ? एट ब्रिज एटम। एट कहां पे? ब्रिज एटम। सुनना बेटा ध्यान से, डिफरेंस समझो दोनों में। क्या डिफरेंस होता है? मैं एग्जैक्ट आपको डिफरेंस समझा रहा हूं बेटा। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है? तो बताओ यहाँ पे क्या प्लस हो सकता है ब्रिज एटम पे? क्या डबल बॉन्ड हो सकता है? बोलो क्या माइनस या लोन पेयर हो सकता है? इन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इनका यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है, और ऐसा होगा तो कंपाउंड क्या होगा? अनस्टेबल नहीं होगा, कंपाउंड विल बी स्टेबल। यानी कि आप कह सकते हो कि जो ब्रीडेट्स रूल है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन बाइफ्यूज्ड बाइसेक्ल। खाली लिख रहा हूं। सो ब्रीडेट्स रूल इज नॉट, देखो बेटा मैं आपको सीधी सीधी एक लाइन में बता सकता था कि ब्रीडेट्स रूल इज एप्लीकेबल इन 3 डायमेंशनल ब्रिज हेड कंपाउंड्स एंड नॉट एप्लीकेबल इन फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। 2 लाइन लिखा था, पर फिर वही चीज थी कि क्यों नहीं, क्यों, कैसे, क्या, सारे रीजन आपके सामने, इसलिए मैंने रीजन नहीं बता दिया क्लियरली कि क्यों ऐसा होता है, क्या नहीं होता है। सो फाइनली जो रिजल्ट है ध्यान देना, ब्रीडेट्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन, बोलो बताओ, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ पूछो ऐसे, बोलो बोलो। स्ट्रेंथ थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। देखो होगा क्या, जैसे कि हमने 6 मेंबर का ले लिया है, हो सकता है मैं इधर 5 मेंबर का ले लूं, है ना? तो ये जो मैंने बताया एक्चुअली में 6 मेंबर का होता है। अगर मैं 5 मेंबर का रिंग ले लेता तो यहाँ पर एंगल चेंज हो जाता, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ का पॉसिबिलिटी हो सकता था। फिर 4 मेंबर का ले लेता तो वहाँ पर स्ट्रेंथ का पॉसिबिलिटी हो सकता था। फिर 3 मेंबर का ले लेता तो वहाँ पर स्ट्रेंथ का पॉसिबिलिटी हो सकता था। बट अगर हम 6 मेंबर का रिंग लेंगे तो वहाँ पर स्ट्रेंथ पॉसिबल नहीं होगा, है ना? तो जनरली हम ये यहाँ पर लिखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, इनफ्यूज्ड बाइसाइक्लो, कौन सा? बाइसाइक्लो 6 मेंबर रिंग। अब नाउ दिस वन, यही कुछ था क्या माइंड में? पढ़ लेता हूं मैं, नोट डाउन। माइंड रीडिंग आती है मुझे, चेहरा देख के पता चल जाता है। क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे मैं 3 मेंबर का लगा दूं, सुनना, तो यहाँ तो 60 हो जाएगा ना, और SP2 120 और 60 हाईली स्ट्रेंड हो जाएगा। तो 6 में चलेगा, बट जैसे जैसे इनका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, स्ट्रेन क्या होता जाएगा, बढ़ता, वहां पे स्ट्रेन आ जाएगा। तो काम करते हैं, वो एग्जाम्पल पे भी डाल देते हैं इसके बाद। हाँ हाँ ठीक है, नहीं होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ऐसा नहीं। हाँ बट बस वही है कि 109 है, ठीक है ना, बट ये इस मैनर में रहता है, ये सिमटा रहता है, ऐसे रहता है। तो 120 का ही एंगल रहता है, और फिर हमने निकाला भी तो कितना आया, 120 आया। 109 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो 120 तो बड़ा है ना, तो स्ट्रेन कहाँ, स्ट्रेन कब होता है? जब हम कम से क्या करना चाहें, ज़्यादा करना चाहिए। तो और भी फैला हुआ तो अच्छी बात है, समझे ना? हम भाई हम क्या टेंशन होना चाहिए, अच्छा ये है, ये करना है, अब ये थोड़ी करना है, ये करने से तो स्ट्रेन बढ़ेगा ही ना, स्ट्रेन ऐसे करने से कम होता है। तो 109 है और 120 है, तो बताओ और स्ट्रेनलेस हो गया। जैसे कि हम लोग फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे थे। तो पहले तो मैंने 6 मेंबर लिया, कितना मेंबर लिया बताओ? 6 मेंबर लिया, ठीक है। एक्चुअली में अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो हमें पता है कि 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद कौन सा मेंबर का होता है? 5। उसके बाद कितने मेंबर का होता है?
उसके बाद कितने मेंबर का होता है 3। ये एंगल कितना होता है 120, ये एंगल 108 होता है, ये एंगल 90 होता है और ये एंगल 60 होता है, एकदम फिक्स्ड है, ठीक है। सो अदर देन 6 मेंबर्ड रिंग, अदर देन 6 मेंबर्ड रिंग, like lower membered ring, feel एंगल स्ट्रेन, ये एंगल स्ट्रेन फील करेंगे और किसकी वजह से, ड्यू टू क्या क्या बताओ, वही प्लस बोलो डबल लोन पेयर है माइनस इन रेजोनेंस एट, कहां पे बताओ, ब्रिज एक्ट। दिखाता हूं मैं आपको कैसे, देख लो अच्छे से सारी चीजें, एक एक बार में सारी चीजें हमें समझ लेनी है। कैसे जरा देखो, अब मैं एग्जांपल्स आपको दिखाना चाह रहा हूं। मान लो हमने कहा कि पहला एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है, आप खुद मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना, ठीक है। ये ए है, फिर मैंने यहां पर बी लिया, प्लस ले लो या फिर चलो ले लिया मैंने डबल बॉन्ड, क्या ले लिया मैंने, डबल बॉन्ड। बी यहां पे ले लो या यहां पे ले लो, ये ले लिया मैंने, ठीक है बेटा। सी चलो, विच वन इज मोर स्टेबल, जल्दी बोलो। अगर आप देखोगे इस ब्रिज एटम पर कौन सा चार्ज है, sp2 है 120, यहां पर भी क्या है बताओ, sp2 है कितना 120, यहां पर भी क्या है बताओ, sp2 है कितना 120। समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो बेटा इधर तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वाला ऑलरेडी 120 है 6 मेंबर पे, तो हमने लिख भी दिया है कि अदर देन 6 मेंबर, तो अगर 6 मेंबर है तो उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट तो इसका मतलब ये तो मोस्ट स्टेबल हो गया, यहाँ पर नो एंगल स्ट्रेन, नो एंगल स्ट्रेन। अभी हमने इसका मैकेनिज्म पीछे ही समझाया आपको। बट इन दिस केस जैसे आप sp2 आया, अच्छा बताओ ये 5 मेंबर है तो एंगल कितना होना चाहिए था, 5 मेंबर है तो 108 डिग्री, और है कितना, स्ट्रेन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बढ़ाना चाहेगा। यहां पर एंगल कितना होता है बताओ 90, तो बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेन कौन फील करेगा। क्या बेटा बात समझ में आ रही है, पक्का समझ में आ रही है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन ये फील करेगा भाई 90 से 120 करना चाहेगा, 108 से 120 करना चाहेगा, और ये ऑलरेडी 120। व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा, बताओ ए फिर बी और सी। अब सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं, ध्यान देना जरा सा, फिर से मैंने ये लिया ए, देख लो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी ऐसे पूछे जा सकते हैं, मैंने यहाँ पे बना दिया, अरे जहां भी मर्जी वहां बनाए, क्या दिक्कत है। और वैसे भी यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, 6 मेंबर में डबल बनाओ, प्लस बनाओ, माइनस बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी खत्म कम नहीं होता है, बिकॉज एंगल ऑलरेडी sp2 ही तो आएगा, तो यहां पर sp2। हाँ लेकिन मैंने अब क्या किया, इधर 6 लिया और इधर ये ले लिया, बताना जरा सा, इधर ले लिया, ठीक। दूसरा दिखा रहा हूं मैं आपको भैया, फिर से ये लिया और इस बार मैंने इधर ले लिया, बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, पहले ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जरा बताना इन दोनों में कौन ज्यादा है। क्या इसमें एंगल स्ट्रेन आएगा बेटा, क्योंकि किस पे है, 6 मेंबर पे डबल बॉन्ड, तो sp2 यहां पे है, इन कार्बन्स के बीच में है, यहां थोड़ी कहीं sp2 आ रहा है, यहां तो ऑलरेडी क्या है sp3 है, तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बताओ लेकिन यहां पर इस ब्रेजेट पे क्या आ गया
sp2 मतलब 120 और है कितना ये 60 से कितना करना चाहेगा, कहानी खत्म कर देगा। 60 से जस्ट डबल करके क्या करना चाहेगा 120, हाई मतलब मच मोर एंगल स्ट्रेन, यानी कि क्या कह सकते हैं, दिस इज हाईली स्ट्रेन्ड कंपाउंड, हाईली स्ट्रेन्ड। और हाईली स्ट्रेन्ड का मतलब क्या हो गया, हाईली, बोलो भाई बोलो, हाईली अनस्टेबल। कोई कष्ट, कोई डाउट? आप बताओ बाइसाइक्लो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? उसके बाद बी सबसे लास्ट में क्यों गया? क्या ऐसे एग्जांपल में ये ले सकता हूं, जरा देखना, अब बता रहा हूं, मुझे बताना है। चलो बताओ। अरे sp2 120, अच्छी बात है, 6 मेंबर है, पहले बता चुके हैं। इसकी बात करें sp2 120 बट है कितना, इसकी बात करें sp2, क्या कहानी समझ में आ रही है? 120 और एक्चुअली में है कितना ये 90 से 120, 109 से कितना 120। बताओ कौन सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन फील करेगा? 90 से 120, 30 का डिफरेंस आ रहा है, 109 से 120 कम डिफरेंस आ रहा है, और यहां पर डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। So this becomes most stable. So what is the stability order? A, B, C. अब बताओ कहानी क्लियर है कि नहीं? दिल से हाथ उठाना, कितने लोगों को समझ में आ गया है? दिल से पक्का? अब फिर से एक बार हाथ उठवा रहा हूं, कितने लोगों को अभी रुका नहीं, जब मैं बोलूं उठाओ तब उठाना। कितने लोगों को 100% समझ में आ गया? उन लोगों को हाथ उठाना है, और आप सबको नीट की कसम है 100% बोलूंगा। ओके, थैंक यू बेटा, नोट डाउन, बस यही चाहिए मुझे। देखो कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपसे दूं एक। अच्छा बेटा, ये जो बेसिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप बेसिकली क्या बोलते हो? लोन पेयर। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप बेसिकली क्या बोलते हो? लोन पेयर। अब जैसे मैं आपसे एक पहला एग्जांपल पूछूं कि हमारे पास H2 है या फिर हमारे पास HS माइनस है और दूसरा हमारे पास OH माइनस है, विच वन इज मोर बेसिक? Which one is more basic? Which one is more basic? अब थोड़ा स्टार्टिंग की क्लास थोड़ा सा याद करो, जब हम आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो मैंने ग्रुप ऑफ पीरियड की बात की थी, कुछ याद है? अगर हम यहां पर ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? सल्फर। मतलब ये कहां पे लाई करते हैं? नीचे अलॉन्ग ये ग्रुप लाई करते हैं। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम साइज चेक करते हैं, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो साइज याद करो, और जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं। कहीं से भी कोई सा भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि बेसिक में बता दिया, अरे भाई कैसा भी क्वेश्चन बनेगा ना, आपको तो सारे कॉन्सेप्ट पता है ना, इसलिए मैं अभी जानबूझ के इसको मैंने बीच में डाला कि हमारे पास एक HS माइनस है, एक OH माइनस है, और मैं बताना है विच वन इज मोर बेसिक। तो जैसे हम नीचे आएंगे तो एलोंग ए ग्रुप, क्या बताया था मैंने, बताओ? एलोंग अ ग्रुप चेक साइज, याद है? एंड एलोंग ए पीरियड चेक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। वेरी फर्स्ट क्लास याद करो, आई थिंक पहला दूसरा क्लास में ही, शायद दूसरे या तीसरे क्लास में हमने ये बात बोली थी आपको उस टाइम। ईडी बताने से पहले ही मैंने आपको सब चीजें समझाई थी, तो आपने ईडी डिस्कस किया था, इफेक्ट वगैरह। ओके गुड।
तो अब हम साइज देखें यहां पर, अब इन दोनों की बात करनी अगर हमें है तो बेटा बताओ, ये तो एलोंग क्या है बताओ, एलोंग का ग्रुप है, और अगर एलोंग के ग्रुप है तो हम क्या चेक करेंगे, चेक साइज चेक करेंगे। क्लियर है बात, क्या चेक करेंगे, साइज चेक करेंगे। तो इन दोनों में किसका साइज ज्यादा है, इधर लिया जाए अब जरा, SH माइनस है, और क्या है बताओ, OH माइनस है, लार्ज साइज है, और ये क्या है बताओ, स्मॉल साइज। अभी मैं एक एग्जांपल और लूंगा, 3-4 एग्जांपल इस टाइप के पहले कुछ करवा दूं, नॉर्मल टाइप, इस टाइप के भी आ गए तो आप कैसे करोगे एक्चुअली, ठीक है बेटा। तो ये लार्ज साइज है और ये क्या बताओ, स्मॉल साइज है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, साइज से। अच्छा बताओ, अगर आप बेसिक कैरेक्टर की बात कर तो कंफर्म आप यहां पे किसको अटैक कराना चाहोगे, तो अब ये मत सोचना अच्छा ये बोर इलेक्ट्रोनिगेटिव H+ खराक से अटैक कर जाएगा। अरे तो इलेक्ट्रोनिगेटिव हम कब चेक करते हैं, जब एलोंग पीरियड की बात होती है, जब ग्रुप की बात होती है तो हमें इलेक्ट्रोनिगेटिव से मतलब नहीं होता है, हमें किससे मतलब होता है, साइज से। तो अगर ये सल्फर का साइज बड़ा है तो ये जो माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास बेटा, ये ऐसे डिस्पर्स होंगे, और इसका साइज अगर छोटा है तो इसमें ऐसे डिस्पर्स होंगे। अब बताओ H+ यहां भी डालना चाह रहे हो आप, H+ को यहां भी डालना चाह रहे हो, कौन से केस में H+ को इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मिल जाएंगे, OH-। कौन से केस में, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है भाई, H+ को तुरंत पकड़ना है, किसको पकड़ना है, लोन पेयर को पकड़ना है, यहां जाएगा तो खो जाएगा। मतलब यहां पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये ऐसे समझाता हूं आपको ऐसे, और ये बेचारे घूम रहे हैं ऐसे ऐसे करके पूरा मस्ती से, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, घूम रहे हैं मस्त एकदम। अब ये गया इतना बड़ा रास्ता, H+ गया, अब ढूंढ रहा है उसको। तो अब बताओ इसको सर्च, लोन पेयर को सर्च करने का प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा है, कि किसमें जल्दी पकड़ पाएगा, छोटे रास्ते में, इतने में घूम रहा है, अच्छा इधर से झांक के देख लिया, अच्छा ये वहां पे गया, चपक गया, अब इतना बड़ा है इधर दिख ही नहीं रहा, उधर ऊपर गया तब तक वो नीचे आ गया, नीचे गया तब तक ऊपर चला गया। कहने का मतलब समझ रहे हो कि लोन पेयर को वो H+ कौन से केस में जल्दी ट्रैप कर लेगा, इजिली अटैक करेगा, इजिली अटैक्स H+। कहानी समझ में आ रही, तो सब कॉन्सेप्ट को माइंड में डालो, हालांकि सब मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको। देखो चीज वही है, मैं बार बार बोलता हूं कि सब्जेक्ट में कभी भी आप प्रेशर डाल के मत पढ़ाई करो, सब्जेक्ट को हमेशा एंजॉय करो, और एंजॉय करोगे तब बहुत मजा आएगी। सोचो कि रट लें वो सब नहीं। अब देखो यहाँ पर कोई भी सिंपल एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसको याद रखना है, सीधी सी बात है। मैंने एक लाइन बताया, 1-2 लाइन बताया कि भाई अगर आप ग्रुप में आ जाओ तो क्या चेक कर लो, पीरियड में तो क्या चेक कर लो, अभी पीरियड वाला एग्जाम्पल ले लेंगे तो वहां पे हम देखेंगे क्या हो सकता है। क्लियर हुआ? ओके, तो आप बताओ इसका मतलब यहां पे इजीली अटैक कर जाएगा, तो इसका मतलब ये मोर बेसिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों मोर बेसिक हो जाएगा भाई? H+ तुरंत जाके बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। सो व्हिच वन इज मोर बेसिक? OH- एंड SH- में कौन ज्यादा बेसिक है? OH- है, ये बेसिक कैरेक्टर हो गया। अब जरा दूसरा एग्जांपल बताना मुझे। अब मैंने कहा कि हमारे पास है I-, Cl-, I-, Br-, Cl-, F-। शायद बता सकते हो। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें F- और साइज भी मैं लिख दे रहा हूं, फिर आगे क्या है बताओ? क्लोरीन। फिर बताओ Br-, फिर क्या बताओ? I-। अब यहां भी 2 लोन पेयर टहल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन है ना, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं मस्ती से, यहां भी मस्ती से घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में, घूमते टहलते चले जा रहे हैं, टाइम भी पास होता जा रहा है। अब अगर H+ आया यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, बेचारा ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है? किसको ढूंढ रहा है? अच्छा पहले बताओ, ये एलोंग एक क्या है? एलोंग अ ग्रुप है बेटा ये, और अगर ये एलोंग ए ग्रुप है तो क्या चेक करेंगे? चेक साइज। गलतफहमी मत रहना कि चलो इलेक्ट्रॉनिक चेक कर लेते हैं, है ना, फ्लोरीन है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओहो इलेक्ट्रॉन इसके पास, खींच लेगा तुरंत। नहीं, साइज, साइज क्या चेक करोगे? साइज। अब जरा बताओ ये H+ कहां पे जल्दी से लोन पेयर को ढूंढ लेगा? जल्दी यहां जाएगा, अरे ये यहां घूमे, अरे दूर से ही देख लेगा, इतना छोटा सा H+ यहां खड़ा, इतना बड़ा सा, तो देखो अच्छा यही तो, जाके चिपक गया उसके पास।
यहां पे क्या होगा, बेचारा घूम घाम के चढ़ चढ़ के, जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ हो, देखे कहां पर है लोन पेयर, इधर उधर उधर नहीं दिख ही नहीं रहा है। तो कहां जल्दी दिख गया इसको, यहां दिख गया, तुरंत यहां अटैक कर जाएगा और सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, F माइनस का हो जाएगा। सो व्हाट्स विद द बेसिक ऑर्डर, बोलो जल्दी से, बेसिक ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा, F माइनस, या फिर क्या आएगा, Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर अगर आपको याद हो तो याद करो, एसिडिक ऑर्डर इसका उल्टा था, HI मोर बेसिक था, याद करो आप, HF लीस्ट बेसिक था, सॉरी लीस्ट एसिडिक था। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो इसका उल्टा था एसिडिक कैरेक्टर, आई माइनस सबसे पहले आ रहा था, वहां पे भी मैंने बताया था क्या रीजन था उसका, क्लियर है ना। तो ऐसा नहीं कि देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि एसिडिक ऑर्डर निकाल लिया फिर बेसिक करते हैं, मैं आपको ये सजेस्ट कभी भी नहीं करूंगा। एसिडिक है तो एसिडिक लगाओ कॉन्सेप्ट, और बेसिक है तो बेसिक का लगाओ, दोनों को मिलाओ नहीं, दोनों को मिलाओगे तो कुछ क्वेश्चंस तो आप निकाल लोगे, बट बहुत जगह पर आप क्या होगा, फंस जाओगे। सो बेसिक में गो थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट, एसिडिक में गो थ्रू द एसिड कॉन्सेप्ट, और आराम से काम करो, ठीक है। अब जैसे कि देख रहे जरा साहब, एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने लिया CH4 और मैंने लिया NH3, ठीक है, और ले लेते हैं H2O ले लिया। अब मजा आएगी, अब आएगा असली मजा, अब आएगा, क्या ये एलोंग पीरियड है, कैसे, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अच्छा बेसिक के लिए काम करें, इसको CH3 माइनस बना दें, इसको NH2 माइनस बना दें, इसको OH माइनस बना दें, ठीक है, तो देखने में ज्यादा आनंद आएगा। अब ये जो बात हो रही है एलोंग तो क्या चेक करेंगे भाई, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सुनना जरा ध्यान से, क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन एंड फिर कार्बन, यहां से बात करें तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर यहां पे लिख लें ऐसे, बताओ इसका सबसे कम क्या सही है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर, बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर ये। अब बताओ इसमें कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन है, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है। अब देखो साइज की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सुनो जरा ध्यान से बात, अब साइज की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान देना जरा। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को तो ये अपने पास चिपका के रखना चाहेगा ना। क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का, कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखे और किसी को दे ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, देने की बात तो छोड़ो, अगर है भी तो उसके पास लाओ दो। दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, जबकि H प्लस को क्या चाहिए, प्लस है, H प्लस अटैक कराओगे तो H प्लस का मतलब से प्लस है, प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। लॉजिक समझ आ रहा हूं, समझ पा रहे हो ना, पकड़ पा रहे हो बात को। तो H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और ये है आपका क्या बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है बताओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो है कि नहीं। अब अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से H प्लस को देना चाहेगा, बोलो। सो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विल नॉट गिव, बोलो, इट्स इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर टू H प्लस इजिली, बोलो। बट अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर टू, बोलो, H प्लस इजिली। बोलो, तो जो आसानी से दे देगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, जो आसानी से दे देगा उसका बेसिक कैरेक्टर। सो व्हाट शुड बी द बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर, व्हाट शुड द बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर, सबसे ज्यादा किसका होगा बेसिक कैरेक्टर, बोलो। तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर मैं लिख रहा हूं,
बताओ, ये आसानी से देगा तो कौन सबसे ज्यादा है? CH4, फिर क्या है बताओ? NH3, और फिर क्या है बताओ? H2। और अगर आप इसका HD कैरेक्टर निकालते तो इसका क्या आता? उल्टा आता। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो। इसका अगर हम HD कैरेक्टर निकालते तो इसका क्या आता? H उल्टा आता है। H2 हो जाता हो तो फिर से अमोनिया। अब देखो ना, अमोनिया बेस होता है भाई। अमोनिया क्या होता है? और वाटर में बेसिक कैरेक्टर भी होता है और एसिडिक कैरेक्टर भी होता है। तो वाटर, अमोनिया बेस होता है, तो देखो ज्यादा बेसिक शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर एचडी कैरेक्टर की बात करते हो तो इसका एचडी कैरेक्टर इससे ज्यादा होता कि नहीं होता? क्योंकि अमोनिया तो बेस होता है, तो एचडी कैरेक्टर में उल्टा हो जाता। हाथ उठाओ बेटा, यहां तक ये जो समझाया वो समझ में आया कि ये डिफरेंट टाइप, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस है। क्या है ये मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ बेसिक कैरेक्टर की, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आपसे पूछे जाएं तो आप कैसे करोगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अमाइंस की बात करने जा रहे हैं। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? अमाइंस, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ बेसिक कैरेक्टर एंड GOC फिनिश्ड। ओके, नोट डाउन।